नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 5 दिसंबर को गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। हमने कल अभी बात की है कि गुरु जो है वो मिथुन राशि में जा चुके हैं और इसके क्या परिणाम होंगे हम इस पर कल चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद 7 तारीख को फिर एक राशि परिवर्तन होने जा रहा है। एक्चुअली 7 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अभी तक वृश्चिक राशि में विद्यमान है। वृश्चिक राशि में मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। एक्चुअली वृश्चिक राशि मंगल का खुद का घर होता है और यहाँ पर मंगल बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। लेकिन अब 7 दिसंबर को मंगल का ट्रांजिट जो है वो वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में हो जाएगा। अब 7 दिसंबर को मंगल धनु में चले जाएंगे। धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है और ये अग्नि तत्वीय राशि है, ये अग्नि की राशि है। ज्योतिष में 3 राशियां अग्नि की मानी जाती हैं, मेष, सिंह और धनु, जिसमें धनु भी जो है वो अग्नि तत्वीय राशि है। तो धनु राशि चूंकि अग्नि की राशि है और इसमें मंगल भी अग्नि कारक ग्रह है, तो अग्नि कारक ग्रह का अग्नि की राशि में जाना ये क्या सूचना दे रहा है? इससे फायर एलिमेंट इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। 7 दिसंबर से जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल यहाँ से निकलकर धनु राशि में जाएंगे। इससे फायर का एलिमेंट बहुत मजबूत होगा। उसके बाद फिर शनि जो है पहले से मीन राशि में विद्यमान है। मीन राशि में जो शनि विद्यमान है तो इससे होगा ये कि जैसे ही मंगल का ट्रांजिट धनु राशि में होगा वैसे ही शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनना शुरू हो जाएगा। यानी शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी। अब शनि और मंगल जो है वो दोनों जो है वो विपरीत प्लैनेट हैं। शनि क्या है? वायु तत्व का ग्रह है और मंगल क्या है? अग्नि तत्व का ग्रह है। तो अग्नि और वायु जब मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में आग भड़केगी, यानी विस्फोटक स्थितियों का निर्माण होगा। एक्चुअली शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो इससे क्या होता है कि विस्फोटक स्थितियां बनती हैं, आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इधर बीच आप देखिएगा कि विस्फोट की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, अग्निकांड, कोई ब्लास्ट, इस तरह की घटनाएं होंगी क्योंकि शनि और मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है ये बिल्कुल भी अच्छी सूचना नहीं है। तो शनि और मंगल का जो ये षडाष्टक योग बनेगा ये हमारे आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा? इससे गवर्नमेंट के लिए भी नए नए चैलेंजेस खड़े होंगे। राजनीतिक अस्थिरता इस समय व्याप्त होगी। इस समय आप देखिएगा कि राजनीतिक रूप से जो है काफ़ी उठापटक इस समय रहेगी। विस्फोट की स्थितियां इस समय चारों तरफ बनेंगी। बार बार वायुयान की घटनाएं भी होंगी, वायुयान में खराबी आना या दुर्घटना होना, यानी दुर्घटनाओं के योग। शनि और मंगल जब मिलते हैं तो विस्फोट की घटनाएं और दुर्घटनाओं के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बार बार एक्सीडेंट्स जगह जगह होंगे और बड़े एक्सीडेंट्स होंगे। आतंकी घटनाएं भी इस समय हो सकती हैं क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी 7 दिसंबर से लेकर और 20 जनवरी तक का समय ये बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इस समय राजनीतिक अस्थिरता तो व्याप्त होगी ही, आर्थिक अस्थिरता भी व्याप्त होगी। इस समय शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपको निवेश करना है तो हम बार बार अपने वीडियो में आग्रह करते हैं आपसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करें क्योंकि ये जो समय है
वो बहुत फ्लक्चुएशन भरा है। इस समय बार बार उतार चढ़ाव होगा। एक तो राहु का जो परिवर्तन हुआ, फिर राहु का नक्षत्र परिवर्तन और गुरु का राशि परिवर्तन, पीछे दो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस और भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसलिए जो है इस समय मार्केट की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ध्यान दें, खास तौर से शेयर मार्केट में, क्योंकि उसमें कब अप्स एंड डाउन्स आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। एक रेसेशन जैसी स्थिति जो है वो आगे बनती हुई आपको जरूर दिखाई देगी। अच्छा, अभी जो धनु राशि में शनि और मंगल पहुंचे हैं, इसके बाद सूर्य का भी ट्रांजिट होगा। 16 तारीख को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य जो है अभी वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। इसके बाद उनका भी ट्रांजिट जो है वो धनु राशि में हो जाएगा। तब जो है क्या होगा कि शनि, मंगल और सूर्य, ये तीन ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे धनु राशि में और धनु राशि जो है ओवर एक्टिवेटेड हो जाएगी। इससे जो है स्थितियां और ज़्यादा खराब होगी। फिलहाल 7 तारीख से इस समय की शुरुआत हो रही है। आगे और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस चेंज होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो यही दिखाई दे रही है। इस समय सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत सेंसिटिविटी बनी रहेगी। बार बार युद्ध की स्थितियाँ इस समय बनेंगी। आंदोलन की स्थितियाँ भी इस समय बन सकती हैं। कोई प्रोटेस्ट वगैरह, गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन आएगा जो जनता में मान्य नहीं होगा और उसकी वजह से जो है दिक्कतें होंगी। हालांकि जनता के पक्ष में वो निर्णय होगा, लेकिन जनता को वो समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आंदोलन की स्थितियां भी इस समय बनेंगी। तो राजनीतिक अस्थिरता, आंदोलन की स्थिति, बॉर्डर्स पर हलचल आप बढ़ती हुई देखेंगे। जो भी सीमावर्ती राज्य हैं उनके लिए सेंसिटिविटी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साइबर अटैक की भी घटनाएं इस समय होती हुई दिखाई देंगी। इस समय अच्छी बात यह है कि इस शनि और मंगल का जो योग बन रहा है इसका एक फायदा भी है। इस समय मेडिसिन के क्षेत्र में कोई रिसर्च आ सकता है। कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से असाध्य बीमारी थी, उसमें कोई ऐसा रिसर्च वगैरह आ सकता है जिससे लोगों को इसका लाभ लंबे समय में मिलेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस समय टेक्नोलॉजी में कोई नया इन्वेंशन हो सकता है जो मानव हित में होगा। तो टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च के लिए ये समय तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स यही हैं कि इस समय विस्फोटक योग जो है वो बन रहा है और दुर्घटनाओं की संभावना इस बीच बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए आप बहुत अपने को केयरफुली रखें, क्योंकि ये जो समय है 20 जनवरी तक वो बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है। इस समय प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावना बनेगी। खास तौर से इस समय साउथ का इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। साउथ का इलाका और वेस्ट का इलाका, साउथ और वेस्ट का इलाका जो है इस समय काफ़ी सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। तो इस समय कोई लैंडस्लाइड या भूकंप की स्थिति भी बन सकती है। अब तो भूकंप आए दिन आते रहते हैं, लेकिन इस बीच इनकी फ्रीक्वेंसी जो है आप देखिएगा ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।